आगे स्वामी श्रीकांत आप्टे जी अपनी पुस्तक जीवन संन्यास में लिखते हैं, इंद्रियां चलायमान, बुद्धि डोलायमान, मन चंचल, इन लहरों के पार अविचल आत्मा की खोज करना ही धर्म है। इंद्रियां चलायमान, बुद्धि डोलायमान, मन चंचल, इन लहरों के पार अविचल आत्मा की खोज करना ही धर्म है। और खोज के बाद जो उपलब्धि है या प्राप्ति है उसी का नाम परमात्मा है। खोज के बाद जो उपलब्धि है या प्राप्ति है उसी का नाम परमात्मा है। ये संसार परमात्मा की परछाई है। उंगली की परछाई उंगली की तरह होगी, लेकिन वह उंगली नहीं है। वृक्ष की परछाई वृक्ष की तरह होगी, लेकिन वह वृक्ष नहीं है। जितने पदार्थ उतनी ही परछाइयाँ हैं। लाल रंग की वस्तु की परछाई कभी लाल नहीं होती। सफ़ेद रंग की वस्तु की परछाई कभी सफ़ेद नहीं होती। संसार की सारी वस्तुओं की परछाइयाँ काली ही होती हैं। ऐसे ही इस पूरे संसार की परछाई काली ही होती है, इसको हम मृत्यु कहते हैं। मृत्यु यानी परछाई। मृत्यु की अनुभूति से ही, परछाई की सन्निधि से ही हम मूल वस्तु की खोज कर सकते हैं। जहाँ परछाई का अंत होता है वहाँ मूल वस्तु की प्राप्ति होती है। अगर आपने मूल वस्तु को पाना है तो उस परछाई को पार करके चले जाना, आप मूल वस्तु तक पहुँच जाओगे। उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष इस मिथ्या जगत को परछाई समझते हैं और उसी परछाई का यानी मिथ्यापन का सहारा लेकर, लेकिन उस मिथ्यापन को ना पकड़कर, उस मिथ्यापन से पार होकर कदम आगे बढ़ाकर मिथ्यापन के पीछे छुपे हुए सत्य को पा लेते हैं। इस मिथ्यापन से स्फूर्ति पाकर, इस जड़ता की पौड़ियाँ बनाकर, इस मिथ्यापन से स्फूर्ति पाकर, इस जड़ता की पौड़ियाँ बनाकर चेतन के शिखर पर पहुँच जाते हैं। अंधकार की काली सड़क पर चलकर प्रकाश की मंजिल पा लेते हैं। माया के कीचड़ में से यात्रा करके ब्रह्म के मकान पर पहुँच जाते हैं। आजकल लाखों यात्राएं, लाखों संकीर्तन, लाखों चर्चाएं, लाखों अखंड पाठ, हजारों संप्रदायों के अपार जुलूस चल रहे हैं। और इतना होते हुए भी अशांति से सारा संसार भर गया है। जो देखो सो धर्म के पीछे भाग रहा है। धर्म उनको भगा रहा है और सब भक्तों को सांस चढ़ रहा है। सब लोग पूछते हैं, उस भागते हुए परमात्मा के पीछे, भगवानों के पीछे भाग रहे हैं, जो खुद ही भगौड़े हो जाएं, खुद ही भगौड़े हो गए, वे किसको स्थिर कर सकते हैं। सब लोग उस भागते हुए परमात्मा के पीछे, भगवानों के पीछे भाग रहे हैं, जो खुद ही भगौड़े हो गए, वे किसको स्थिर कर सकते हैं। परमात्मा अविचल स्थिर है। परमात्मा अविचल स्थिर है। जब तक मन, बुद्धि, इंद्रियां स्थिर नहीं होती, तब तक इस शरीर को स्थिर आत्मा के दर्शन नहीं हो सकते। आजकल नेता भी भाग रहे हैं, जनता भी भाग रही है। इधर संत कह रहे हैं, आसन से मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे। स्थिर को क्या दौड़ने वाला पा सकता है? नहीं। परमात्मा पद्म आसन लगाकर बैठा है। अगर हमने मिलना है तो उसी की तरह अविचल मुद्रा धारण करनी पड़ेगी। सारा तत्व ज्ञान आसन से मत डोल रे तो को पिया मिलेंगे, इस भजन में छुपा है। कबीर कहते हैं, सूने मंदिर दिया जला ले, सूने मंदिर दिया जला ले। दिया जलाने से पहले मंदिर सूना कर ले। मैं और मेरे को, तू और तेरे को, यह जो तेरे मेरे की भीड़ लगी हुई है, दिल का कमरा भर गया है, शोर मच रहा है, इन सबको खदेड़ दे।
दिल के मंदिर को दिलवर को मिलने के लिए खाली करना, इसका नाम संन्यास है। प्रीतम भीड़ के बीच में नहीं मिलता, इसीलिए प्रेमी सदा ही एकांत खोजते हैं। ये परमात्मा और आत्मा क्या है? दो प्रेमी हैं और एक होना चाहते हैं। परमात्मा प्रियतम है, आत्मा प्रियतमा है। अब प्रियतम और प्रियतमा द्वैत मिटाना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं। इसीलिए परमात्मा रूपी प्रियतम जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में बैठा है, वही रंग ढंग आत्मा को अपनाना पड़ेगा। इसीलिए दौड़ना छोड़, जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ आ। सबको खदेड़, मंदिर सूना कर और फिर दिया जला, क्योंकि दिए के बगैर दीदार कौन करवाएगा। दो चेहरे एक दूसरे को कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे? इसीलिए दिया चाहिए, और ये दिया भी बाहर का नहीं, अंदर का है, बुद्धि का ज्ञान दीप। ये दिया भी अंदर का है, बुद्धि का ज्ञान दीप। कवि कहता है, देह के दरवाजे खोलकर जो अंदर घुसे हैं उनको भगाओ और फिर दरवाजे बंद करो, क्योंकि दुनिया का प्रेम ऊपर ऊपर का है। ये ऊपर ऊपर का प्रेम करने वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई है। असल में मोह इकट्ठा हुआ है। मोहितों को ही तुमने प्रेमी समझा है। प्रेमी एक ही होता है, मोही अनेक होते हैं। अनेकों को भगाओ, एक को रहने दो। जब भीड़ निकल जाती है तब ज्ञान का दीप जलाया जाता है और दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। आहिस्ता आहिस्ता दो एक हो जाते हैं, दो मिट के एक रह जाता है और अंत में एक मिट करके शून्य हो जाता है। दो मिट करके एक रह जाता है और अंत में एक मिट करके शून्य हो जाता है। इस शून्य का नाम परमात्मा है। द्वैत उड़ जाता है, भेद मिट जाता है और शून्य बच जाता है। इसको आत्मा परमात्मा का मिलन कहते हैं। फिर आत्मा सो परमात्मा बन जाता है। आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है, जैसे बूंद में सागर बनने की क्षमता है। जब तक आत्मा अलग रहेगी तो बूंद ही बनी रहेगी और बूंद के नाश होने का भय रहता है। इसीलिए इस बूंद को सागर का रूप देने के लिए सागर में विलीन होना पड़ता है। परमात्मा आसन लगाकर बैठा है, आत्मा को भी आसन लगाकर बैठना होता है। जैसे पतंगा दीप पर न्यौछावर हो करके स्वयं को मिटा करके आनंद अनुभव करता है, पतंगे का रिश्ता दीपक के साथ होता है। दीप पतंगों का देवता है। पतंगे क्षमा पर जलने के लिए ही पैदा होते हैं। जल जाना, मिट जाना, यही पतंगे का धर्म है। आत्मा का भी परमात्मा में लीन हो जाना, यही धर्म है। पतंगे दीप को मिटाते नहीं, स्वयं मिट जाते हैं। असल में शहीद वह है जो दूसरों को मिटाता नहीं, खुद मिट जाता है। पतंगे कहते हैं, हे दीप तुम जलते रहो, हम मिटते रहेंगे। दूसरों को मारने वाला शहीद नहीं होता। शहीदी का अर्थ है तुम सलामत रहो, हम मर मिटेंगे। परवाने ऐसा नहीं कहते कि तुमको हम बुझा देंगे, फिर वह प्रेमी नहीं होता। और ये मर मिटना ही हमारी अमरता है। तुम्हारे लिए जल मरना ही हमारी आशिकी है। माशूक अपने को बचाना नहीं चाहती। माशूक सदा समझती है कि आशिक बना रहे और मैं न्यौछावर होती चली जाऊं। इतनी ऊंची दशा है, ये दीप जलता रहे और पतंगे मरते रहें। लेकिन पतंगों का संकल्प होता है कि दीप पर ही मरेंगे, बीड़ी सिगरेट पर नहीं। जहाँ क्षमा जलती होगी वहीं पतंगे आएंगे। कभी देखा है
आपने आधी रात को सिगरेट पीना शुरू करो, वहाँ पतंगे आ जाएं। मरने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि उनका वहाँ समाधान नहीं होता, उनके जीवन का लक्ष्य पूरा नहीं होता। इसीलिए जहाँ दीप जलता होगा वहाँ पतंगे जाएंगे। कौन से पतंगे हैं हमारे पास? मन, बुद्धि, इंद्रियाँ पतंगे हैं। मन, बुद्धि, इंद्रियाँ पतंगे हैं। अब सन्यासी क्या करता है? इन सब पतंगों को कहता है, तुम क्षमा पर कुर्बान नहीं हो जाओगे तो भी तुम्हारा नाश होना ही है, क्योंकि मृत्यु ने किसको छोड़ा है? अगर पतंगे दीपक के पास नहीं जाएंगे तो क्या नहीं मरेंगे? जितनी उम्र होगी उसके बाद खत्म हो ही जाएंगे। तो पतंगों के चित्त के अंदर एक संकल्प जगता है, मरना ही है तो दीपक पर क्यों ना मरेंगे, ऐसे इधर उधर क्यों मरें। शेष कल।